एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब। इसका लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, एक इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग के बारे में। एक वीटा वोंग है जिसका इन्वेंशन किया था और इसमें जो हुआ था कि ये एज बढ़ाने और घटाने की एक रेसिपी है जो एक इंसान है वो बनाता है। मिस्टर वोंग का है उनका नाम, और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बनाऊं कोई चीज़ जिससे कोई इंसान बूढ़ा या जवान हो सकता है। अब देखो, मिस्टर विली वोंग का जो है वो पूरी दुनिया में घूमते हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट चीज़ क्या है। फिर वो उसका कुछ पार्ट लेकर अपनी रेसिपी में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि वो एक ऐसी रेसिपी बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान बूढ़ा हो सकता है। तो देखो, और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। वो जो है वोंका वाइट बनाना शुरू करते हैं। अब वो अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो वो एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें विच मेक्स पीपल यंगर, जिसमें लोग जो हैं वो जवान हो जाएंगे। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट जो उन्होंने बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा ताकतवर है। सो मैनी पीपल डिसअपियर, जैसे बहुत सारे लोग गायब भी हो जाते हैं, यानी कि उनकी एज जो है वो माइनस में चली जाती है। बिकॉज देयर एज बिकेम माइनस, उनकी उम्र जो है वो माइनस में चली जाती है। वन पर्सन एक्चुअली बिकेम्स -87, एक इंसान जो है वो -87 ईयर्स का हो जाता है। विच मीन्स he's got to wait 87 years before he can come home, यानी कि उसको अपने घर आने के लिए अब 87 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। तो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, तो उनको अब एक नई चीज़ जो है वो बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, मिस्टर वोंका अब रेसिपी बनानी शुरू करने वाले हैं। सो मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका बोलते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर मैं अपनी बाहें ऊपर कर लेता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर से मैं अपने दिमाग को निचोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, एक नई रेसिपी की खोज करने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र बनानी होगी। टू मेक पीपल ओल्ड, जिससे लोग ओल्ड हो जाएंगे, मतलब बूढ़े होने वाले हैं। ओल्ड, बोर बी ओल्ड, ओल्डर बूढ़े, ओल्डेस्ट बहुत ज़्यादा बूढ़े, हाँ। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम, मैं चिल्लाया क्योंकि अब जो है मेरे दिमाग में आइडिया आने शुरू हो गए थे। वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कौन सी वो चीज़ है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ओल्ड है। वट लीव्स यंग लॉन्गर दैन एनी थिंग एल्स, कौन सी वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा समय तक जो है वट लीव्स लॉन्गर, किसी भी चीज़ से ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकती है। ए ट्री, चार्ली सेड, चार्ली कहता है एक पेड़ सबसे बूढ़ा होता है। राइट यू आर चार्ली, तुम सही हो चार्ली। बट वट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस प्रकार का ट्री, मुझे किस टाइप का ट्री चाहिए, कौन सा जो पेड़ है वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है। नोट द डगलस फर, डगलस फर ऐसा नहीं है। नोट द ओक, ओक भी इतने समय तक नहीं जिंदा रहता। नोट द सीडार, सीडार भी नहीं। नो माई बॉय, नहीं। इट इज़ अ ट्री कार द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क इन नेवाडा USA। वो ट्री है जो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, और जो कहाँ उगता है, नेवाडा में उगता है, जो कि एक जगह का नाम है USA में। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। तुम ऐसे ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स के पेड़ ढूंढ सकते हो जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। दिस इज़ द फैक्ट चार्ली, ये एक फैक्ट है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो पेड़ों की स्टडी करते हैं। यू लाइक, तुम्हें पसंद है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, तो इसी चीज़ से मैं अपनी शुरुआत करने वाला हूँ। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, मैं अपने जो एलिवेटर मतलब जो लिफ्ट है उसमें जाता हूँ। एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में घूमता हूँ। कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, जो कि सबसे पुरानी चीज़ें जो ज़िंदा रह रही हैं उनसे कुछ कलेक्ट करने के लिए। तो मैं अब जो कलेक्ट करने वाले हैं वो सारी ये लिस्ट है।
तो अब उसने सबसे पहले ए पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000-year-old ब्रिस्टल कॉल पाइन, ए पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000-year-old ब्रिस्टल कॉन पाइन, एक ब्रिस्टल कॉन पाइन जो नाम पेड़ है जो 4000 साल पुराना होता है, मैं उससे एक छोटा सा लिक्विड लेकर आता हूँ। द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 years old रशियन फार्मर कार्ल्ड पेट्रोविच जॉर्जियोविच, यानी कि वो एक टो नेल, एक पैर का छोटा सा नेल लेकर आता है, एक नाखून लेकर आता है जो एक 168 साल पुराने एक रशियन फार्मर का है, 168 साल उम्र के। एन एग लेड बाय ए 2000-year-old टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, जो एक टोंगा के राजा के पास एक टॉर्टोइज है जिसकी उम्र 200 साल है और उसने एक अंडा दिया है, मैं वो अंडा उससे ले आया हूँ। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया से मैंने एक घोड़े की पूंछ का एक हिस्सा लिया है जो 51 साल का घोड़ा है। द विस्कर्स ऑफ 36 years old कैट कोल्ड क्रम्पेट्स, मैंने एक बिल्ली जो है उसकी उम्र है 36 साल, मैंने उसकी विस्कर्स ली हैं, विस्कर्स मतलब उसके मुंह पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना वो वाली। एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन और क्रम्पेट्स फॉर 36 years, यानी कि एक मैंने फ्ली मतलब जो जानवरों पे लगी रहती है ना फ्लीज, वो वाली जो 36 साल से उसके ऊपर रह रही है। द टेल ऑफ अ 207 years old जायंट रैट फ्रॉम अ तिब्बत, और तिब्बत से एक बहुत बड़े चूहे की जो 207 सालों से जिंदा है उसकी टेल लेकर आया हूँ। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमक्लिन लिविंग ऑन अ केव इन माउंट पोकोसेटेपेल्ट, ये मैंने एक जो है काले रंग का टीथ, एक काले रंग का दांत लेकर आया हूँ जो 97 साल के एक कैट का है। द knuckle bones of a 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू, और पेरू से मैं कैटलू एक जानवर है जिसका जो कि एक एनिमल होता है 700 साल का जीव है वो जो 700 साल से ज़िंदा है, मैं उसकी एक बोन लेकर आया हूँ, मतलब उसकी एक हड्डी लेकर आया हूँ। ये एक पार्ट होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, पूरी दुनिया में चार्ली, मैंने पूरी दुनिया में घूमा है। और मिस्टर वोंका वेंट ऑन आई ट्रैक डाउन every very old and ancient animal, look at important little bit of something from each of them। मैं हर जगह घूमा हूँ, मिस्टर वोंका बोलते हैं, मैं हर जगह घूमा हूँ उस पुरानी से पुरानी जिंदा जानवर को ढूंढने के लिए, और मैंने कुछ ना कुछ पार्ट उनका ले लिया है। ए हेयर एक बाल, और एन आईब्रो और समथिंग इट वाज नो मोर देन एन ounce or two of the jam scraped from between its toes while it sleeping, यानी कि मैंने जब कोई जानवर सो रहा है तो उसके पैरों के बीच में से भी कुछ निकालने की कोशिश करी है जो मैं अपने रेसिपी में यूज़ करूँगा। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, मैंने विसल पिग का पीछा किया। द बोबोलिंक का भी पीछा किया। शेरॉक, पॉलीफ्रॉग, द जायंट curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrels who can spit poison right on your eyes from 50 yards away। मैंने हर उस जानवर का पीछा किया है। कुछ जानवर तो उनमें ऐसे भी थे जो मुझ पर जहर फेंक सकते थे 50 यार्ड की दूरी से भी। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट ऑल नाउ। लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बता सकूँगी मैंने कौन कौन से जानवर का पीछा किया है। चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली इन द एंड, चलो मुझे अब ये बताने दो सारी बात। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, यानी कि बहुत समय हो गया है इसको, जब ये उबल रहा है मैंने सारी चीज़ें एक पॉट में डालकर उनको उबाल दिया है। बॉइलिंग, अब इसमें बबल्स हो रही हैं और मिक्स हो रहा है, और मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ इसकी अब। और मैं सारा इन्वेंशन जो है अपने इन्वेंटिंग रूम में कर रहा हूँ। आई प्रोड्यूस्ड 1 tiny cup full of oily black liquid, मैंने बना लिया है वो छोटा सा एक कप भर के ऑयली यानी कि तेल जैसा काले रंग का लिक्विड बन गया है। एंड गेव 4 drops to it to a brave 20-year-old ओमा लोमा वॉल्टियर टू सी व्हाट हैपेंड, तो मैंने एक अपने वॉल्टियर यानी कि जो मेरा
चखने के लिए आया है मैंने उसको, वो सिर्फ 20 साल का है, मैंने उसको ये इसकी सिर्फ 4 ड्रॉप्स पिलाई हैं। व्हाट डिड हैपन, क्या क्या होता है, चार्ली पूछता है कि फिर क्या हुआ फिर। इट वॉज फंटेस्टिक, ये बहुत ही अद्भुत था। क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाते हैं। द मोमेंट ही स्वैलोड इट, वो समय जब उसने उसको स्वैलो किया। ही बिगिन रिंकलिंग एंड श्रवलिंग अप ऑल ओवर, यानी कि जब जैसे ही उसने उसको अपने अंदर ले लिया उन 4 बूंदों को, तो क्या हुआ, उसके फेस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, रिंकल्स पड़ने लगे, एंड श्रेवलिंग मतलब वो कांपने लगा ऑल ओवर, एंड हिज हेयर स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने लग गए, एंड हिज टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, उसके जो दांत है वो बाहर गिरने लग गए टूट टूट कर। बिफोर आई नो इट ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 जी, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता वो जो है 75 ईयर्स का एक बूढ़ा इंसान बन चुका था। एंड दस माई डियर चार्ली, और इस प्रकार मेरे चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड, वीटा वोंक मैंने इन्वेंट कर दिया। तो ये है रोअल्ड दाल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये उसका एक पार्ट है। तो देखो इसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से लिंक लेकर वहाँ से डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।